Hello students and welcome to Edification for class 6th Maharashtra board, and in this video we will do science chapter 2 the living world. We will do the question and answers of this chapter. Let us see the first question. Write the answers to the following questions in your own words. Now under this the first thing is, what are the differences between plants and animals? So यहाँ पे बच्चों आपको प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंस का मतलब वो अलग कैसे हैं, इस पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. तो पहले आप दो बॉक्स बना लीजिए, एक को प्लांट नाम दीजिए और दूसरे को एनिमल, और उसके नीचे आप उनके पॉइंट्स लिखते जाइए. द फर्स्ट पॉइंट वी हैव रिटन इज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. एंड एनिमल्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. और एनिमल्स खुद खाना नहीं बनाते, वो दूसरी चीजों पे फीड करते हैं, जैसे दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे. नाउ दे शो मूवमेंट बट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स मूवमेंट तो दिखाते हैं, मतलब वो ग्रोथ दिखाते हैं, आपको वो थोड़े हिलते हुए भी दिखेंगे, पर कभी एक प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता. एनिमल्स में दे शो मूवमेंट एज वेल एज चेंज देयर पोजीशन. एनिमल्स मूवमेंट भी दिखाते हैं, मतलब वो ग्रोथ भी दिखाते हैं, वो हिल भी सकते हैं, प्लस एनिमल्स वॉक कर सकते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. देन द थर्ड पॉइंट इज plants respire through microscopic pores on their leaves and stems. plants में बच्चों सांस कैसे ली जाती है, रेस्पायर कैसे करता है प्लांट, उसमें माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा, पोर्स मतलब छेद होते हैं उसकी लीव्स और स्टेम्स में, उसके थ्रू वो रेस्पायर करता है, सांस लेता है. एंड एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. और एनिमल्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं, जैसे नोज हो गया, और फिशेस में फिन्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं. दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. और एनिमल्स की बच्चों ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, वो ग्रो करता ही जाता है. उसकी ब्रांचेस, उसके रूट्स, उसमें लीव्स, उसकी जब तक वो प्लांट है तब तक ग्रो करता है. एंड इन एनिमल्स दे स्टॉप ग्रोइंग वंस दे रीच देयर एडल्ट फॉर्म. और जब एनिमल एडल्ट हो जाता है तो उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देता है. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What are the similarities between plants and animals? लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बच्चों डिफरेंसेस देखे थे, यहाँ हम सिमिलैरिटीज देखेंगे. सिमिलैरिटीज मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में एक जैसा क्या है. सो द आंसर इज, अपार्ट फ्रॉम वेरियस डिफरेंसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सम सिमिलैरिटीज. बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ एक जैसी चीजें होती हैं. लाइक जैसे ग्रोथ, बच्चों दोनों में ग्रोथ होती है. रिप्रोडक्शन, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक से ज्यादा वो को अपने जैसे एक से ज्यादा बनाते. ओके. रेस्पिरेशन, दोनों सांस लेते हैं. एक्सक्रीशन मतलब दोनों अपने बॉडी से वेस्ट को हटा देते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, और वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अपने आउटर एनवायरनमेंट में जो भी चीजें उनके सामने होती है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं. देन मूवमेंट, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मूवमेंट होती है. अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, और दोनों बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का एक डेफिनेट मतलब एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, मतलब इतने ही साल वो जिंदा रहेंगे. एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और एनिमल्स और प्लांट्स सब बच्चों सेल्स से बने हुए हैं. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस. बच्चों प्लांट किंगडम मतलब जो इतने सारे प्लांट्स हैं हमारे अर्थ पे, वो हमें कैसे यूजफुल है. सो उसका आंसर देखते हैं. The plant kingdom has various uses in our life. Like, पहला पॉइंट है बच्चों, they provide habitat for a variety of organisms. जब plant kingdom है बच्चों, तभी बहुत तरह के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट मिलता है. हैबिटेट का मतलब होता है बच्चों रहने की जगह, जैसे कुछ बर्ड्स, कुछ कीड़े, कुछ मकोड़े, वो प्लांट्स पे ही जीते हैं. तो इस तरह से प्लांट किंगडम हेल्पफुल है.
देन दे आर मेन सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स बच्चों मेन सोर्स ऑफ फूड हैं. हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स बच्चों, कि प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमें प्लांट किंगडम होना बहुत जरूरी है. दे प्रोवाइड अस विथ वुड, दैट इज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एंड अदर प्रोडक्ट्स. प्लांट किंगडम से बच्चों हमें क्या मिलता है? हमें वुड मिलती है यानी लकड़ी, और उससे हम क्या बनाते हैं? फ्यूल बनता है, और भी अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हम डेली यूज करते हैं. देन दे प्रोवाइड अस विथ प्लांट्स दैट हैव मेडिसिनल इम्पोर्टेंस. सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों कि प्लांट्स के थ्रू ही हमारी बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं. तो इस तरह से प्लांट किंगडम हमारे लिए यूजफुल है. इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है कि प्लांट्स हमारी कैसे मदद करते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, हाउ इज द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस. अब बच्चों हमने प्लांट्स की बात की, अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं. द एनिमल किंगडम इज यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज. बहुत सारे अलग अलग तरीके से एनिमल किंगडम हमें यूजफुल है. द एनिमल्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम कैन बी डोमेस्टिकेटेड फॉर वेरियस पर्पसेस. और कुछ एनिमल्स को बच्चों हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, यानी कि हम पाल सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए. जैसे कि the animals from which we obtain food products include cattle, goat, poultry, pig, sheep, etc. कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनसे हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी जैसे कैटल यानी काव, गोट, ये सब, इनसे हमें मिल्क मिलता है. पोल्ट्री होता है बच्चों जो हेन से हमें एग्स मिलते हैं वो. पिग, शीप, इनसे हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं. देन animals are used for transportation, plugging of fields and other agricultural activities. और बच्चों कुछ एनिमल्स हमें किस तरह से मदद करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में. जैसे हॉर्स हुआ, कुछ लोग बुलक कार्ट्स रखते हैं, जो बुल्स होती हैं वो उनका कार्ट या उनकी गाड़ी को खींचते हैं, उससे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. प्लगिंग ऑफ फील्ड्स होता है, और भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एनिमल्स का यूज होता है बच्चों. देन एनिमल्स गिव यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज फाइबर, वूल एक्सेट्रा. दे इंक्लूड शीप, गोट, कैटल, कैमल एक्सेट्रा. तो इस तरह से एनिमल किंगडम हमें यूजफुल होता है. नाउ द लास्ट पार्ट in the first question, what makes living things different from non-living things. जब बच्चों ऐसे डिफरेंस बताने को आपको कहा जाए दो चीजों में, तो आप हमेशा ऐसे प्रेफर करिए कि आप पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए और उन दोनों के बारे में पॉइंट्स लिखते जाइए. तो ऐसे आपको लिखने में भी आसानी होगी, पॉइंट्स याद रहेंगे, और जो आपका आंसर दिखेगा उसको भी क्लैरिटी मिलेगी आपके आंसर से. सो नाउ dividing the page into living things and non-living things, now we will see what we can write. So under living things we can write they are made up of cells. living things जो होते हैं बच्चों उनमें cells होते हैं, non-living things में cells नहीं होते, so they are not made up of cells. Then living things, they show movement but the energy from movement comes from within the organism. living things बच्चों मूवमेंट शो करते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर वो मूवमेंट की एनर्जी उनके अंदर से आती. आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लाने की एनर्जी आप में खुद अंदर से आती है. आप कुछ लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो उसकी एनर्जी भी आपके अंदर खुद से आती है. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, दे शो मूवमेंट बाय टेकिंग एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी. अब बच्चे नॉन लिविंग थिंग्स भी मूवमेंट शो करते हैं, मतलब एक टेबल है, नॉन लिविंग थिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पर उसके लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की जरूरत होती है. मतलब कोई और अपनी एनर्जी लगाता है, कोई लिविंग थिंग अपनी एनर्जी लगाता है, तभी उसमें वो मूवमेंट हमें दिखती है. टेबल खुद से उठ के नहीं जाता एक जगह से दूसरी जगह. देन अंडर लिविंग थिंग्स दे रिक्वायर फूड. लिविंग थिंग्स को बच्चों खाने की जरूरत है उनकी ग्रोथ के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिक्वायर फूड. अब हमारे चेयर को तो खाने की जरूरत नहीं होती ना बच्चों, इस तरह से समझने की आप कोशिश करिए. दे रिक्वायर रेस्पिरेशन फॉर देयर सर्वाइवल. लिविंग थिंग्स को रेस्पायर करना जरूरी है जिंदा रहने के लिए. एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिक्वायर रेस्पिरेशन. देन लिविंग थिंग्स, रिप्रोडक्शन अकर्स इन लिविंग थिंग्स. बच्चों एक प्लांट से और प्लांट्स बनते हैं, एक एनिमल से और एनिमल्स बनते हैं, और ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके बच्चे होते हैं, एनिमल्स के बच्चे होते हैं. तो लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, पर नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता. सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ.
यहाँ पे बच्चों आपको कुछ नाम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये चीजें किस तरह से ब्रीथ करती हैं। ओके, सो फर्स्ट इज अ फिश। फिश किस तरह से ब्रीथ करता है बच्चों? गिल्स से। उसकी बॉडी में गिल्स बने होते हैं, वो गिल्स से ब्रीथ करता है। Then second is a snake. So a snake breathes through external layers. They are similar to nose in humans. वो external layers बने होते हैं snake में, वो उसके थ्रू breathe करता है। Then a crane. It has nostrils to breathe. Then a earthworm. Earthworm बच्चों अपनी skin से ही breathe करता है, उसके लिए अलग से कोई organ नहीं है, वो अपनी skin के थ्रू ही breathe करता है। Then man. You know humans किससे breathe करते हैं बच्चों? nose से। Then a banyan tree. Banyan tree कैसे करता है? आपको पहले आंसर में बताया था बच्चों, प्लांट्स में माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं उनकी लीव्स में या स्टेम में, उससे वो ब्रीथ करते हैं और banyan tree भी वैसे ही करता है। Then a caterpillar. Tiny holes on their body known as spiracles. इस तरह से caterpillar ब्रीथ करता है। Now we have the third question which is fill in the blanks with the proper words given from the brackets. बच्चों यहाँ आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड डैश। बच्चों वो क्या प्रोसेस है या क्या तरीका है जिससे प्लांट्स अपना खुद खाना बनाते हैं? ये मैंने आपको पहले के आंसर में बताया था बच्चों, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। देन सेकेंड इज टू इनहेल डैश and to exhale dash is called respiration. बच्चों रेस्पिरेशन क्या होता है? यहाँ पे सांस लेने की बात हो रही है, तो आप दो तरह की एयर का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और आप एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और बच्चों प्लांट्स में यही ऑपोजिट चीज होती है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डैश। जब हमारी एलिमिनेशन मतलब हटाना, निकालना, जब हमारी बॉडी से वेस्ट चीजें निकल जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड डैश टू डैश। तो बच्चों आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? मतलब जैसे आपको कोई हर्ट करे तो आप रिस्पॉन्स करते हैं, कोई आपको हैप्पी करे तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? तो वो जो वो एबिलिटी है, वो जो आपके अंदर क्षमता है वो करने की, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। मतलब आप रिस्पॉन्स करते हो और किसको करते हो आप रिस्पॉन्स? आपका जो दिमाग में ट्रिगर होता है, जो एबिलिटी होती है समझने की कि अच्छा ऐसा हुआ सो आई शुड बी हैप्पी, ऐसा हुआ आई शुड बी सैड, वो चीज होता है बच्चों स्टिमुलाई करना आपके दिमाग का। और वो कैसे होता है? आप रिस्पॉन्स करते हैं। देन लास्ट इज ऑन कंप्लीटिंग द लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग डैश। अपना लाइफ स्पैन करने के बाद हर लिविंग थिंग जिसमें लाइफ है वो चीज क्या होती है बच्चों? इट डाइज। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ एनिमल्स या फिर प्लांट्स का नाम दिया है और वो किस तरह से हमारे को यूजफुल होते हैं वो आपको लिखना है। सो द फर्स्ट वन इज हनी बीज। आपको पता है हनी बी हमें हनी देता है और वैक्स देता है। देन शार्क्स। बच्चों शार्क्स का यूज होता है मेडिसिन में या फिर कॉस्मेटिक्स में। देन याक्स। Yaks used for obtaining wool. Then sheep. Sheep is again, you must be knowing students, is used for obtaining wool. Then earthworm. Earthworm बच्चों किस लिए यूज होते हैं? वो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं या कंपोजिट बनाने में यूज होते हैं, सॉइल में होते हैं बेसिकली। देन डॉग्स एज पेट्स। हम डॉग्स को पेट्स की तरह रखते हैं। देन बी वेल्स। वो एक सोर्स ऑफ फूड है बच्चों, उनको कंज्यूम किया जाता है, उसको खाया जाता है। देन हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हॉर्सेस का यूज होता है। देन माइस। माइस मतलब होता है बच्चों माउस या रैट, उसको माइस बोलते हैं। एज पेट मॉडल्स फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों साइंस में कुछ कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, उसका माउस का यूज किया जाता है। नाउ सम प्लांट्स और हमें उनके यूजेस बताने हैं। फर्स्ट इज जिंजर।
जिंजर मतलब बच्चों अदरक, उसको हम किस में यूज करते हैं, अपने फूड में यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर सम मेडिसिनल पर्पसेस, मतलब उससे मेडिसिन भी बनती है। मैंगो, तो बच्चों यहाँ बात की जा रही है प्लांट की, तो यहाँ मैंगो प्लांट से हमें क्या मिलता है, हमें फ्रूट मिलता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर ऑब्टेनिंग फ्रूट्स, ओके। देन यूकलिप्टस प्लांट, वो किस लिए यूज होता है बच्चों, फॉर मेकिंग पेपर एंड एसेंशियल ऑयल्स। यूकलिप्टस का जो प्लांट है बच्चों, उससे पेपर बनता है और कुछ ऑयल्स बनते हैं। देन बबूल और एकेसिया, उससे बच्चों बनता है टूथपेस्ट या कुछ और मेडिसिनल चीजें बनती हैं। देन टीक, टीक एक तरह का प्लांट है बच्चों जिसकी वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। देन स्पिनच, स्पिनच का प्लांट बच्चों हम किस तरह से यूज करते हैं, वी यूज इट एज फूड। देन एलोवेरा, एलोवेरा प्लांट वी यूज फॉर कॉस्मेटिक एंड मेडिसिनल पर्पसेस। Then turmeric plant is used as a spice and for various medicinal purposes. Then holy basil, it is also used for medicinal purposes. Then karanja, it is used for medicinal purposes like treating skin diseases. Then mauve is used for medicinal purposes again. Then mulberry plant is used for obtaining fruits. Then grapevine plant is used for obtaining fruits. Now the fifth question. Now let us see what the question says. What are the peculiarities of the movement of these living things? बच्चों यहाँ पे बुक में आपको ये कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में बताया है और ये बताया है कि इनका मूवमेंट मतलब वो कैसे चलते हैं, उसके बारे में क्या पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर मतलब क्या अलग है, क्या डिफरेंट या यूनिक उनके मूवमेंट में। तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। सो पहला लिविंग थिंग है बच्चों स्नेक्स। स्नेक्स का मूवमेंट क्या होता है बच्चों, स्नेक क्रॉल करता है। क्रॉल आप समझते होंगे, जो एक छोटा बेबी होता है जब वो फ्लोर पे बस किसी तरह अपने आप को घसीट के चलता है, उसको क्रॉलिंग कहते हैं। उसी तरह से स्नेक भी स्टेप्स नहीं लेता है या वो वॉक नहीं करता, वो फ्लोर पे क्रॉल करता है। देन टॉर्टोइजेस, टॉर्टोइजेस बच्चों या तो फ्लोर पे क्रॉल करते हैं या पानी में स्विम करते हैं। देन कैंगरूज, कैंगरूज बच्चों जंप करते हैं, दे जंप व्हाइल दे walk, when they are taking their movement they jump. Then eagles, eagle is a bird and it flies. Chameleons, chameleons भी बच्चों वॉक करता है। chameleon होता है बच्चों गिरगिट। Then frogs, frogs what do frogs do बच्चों, आपने देखा होगा मेढक क्या करते हैं, वो स्विम करते हैं जब पानी में होते हैं और जब वो लैंड पे होते हैं तो वो हॉप करते हैं। गुलमोहर, गुलमोहर इज अ प्लांट एंड इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, और जिस तरह ऊपर यूजुअली बच्चों सनलाइट होती है उस डायरेक्शन में ये प्लांट ग्रो करता है। देन स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का क्या मूवमेंट होता है, इट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब बच्चों वो धरती के अंदर ग्रो करता है। यूजुअली प्लांट्स लाइट यानी सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, बट स्वीट पोटैटो धरती के अंदर ग्रो करता है। देन क्रीपर्स ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। क्रीपर्स यानी कि बच्चों जैसे मनी प्लांट हुआ, वो कैसे ग्रो करता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, सो इट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देन डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स स्विम यूजिंग फिन्स, और डॉल्फिन्स कैसे स्विम करते हैं बच्चों पानी में, अपनी फिन्स को यूज करते हुए। एंट्स दे वॉक, रैटल स्नेक्स दे क्रॉल, देन ग्रास हॉपर्स दे हॉप, उनका नाम ही ग्रास हॉपर है बच्चों की, वो घास पे कूदता रहता है, दैट इज हाउ यू नो इट हॉप्स। देन अर्थवर्म्स, अर्थवर्म ऑल्सो क्रॉल। So the sixth question is, write in detail about how plants and animals found in your surroundings prove useful or harmful. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डिटेल में यानी आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है किस चीज के बारे में, कि प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हमारे सराउंडिंग में मिलते हैं वो कैसे हमें यूजफुल या हार्मफुल होते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर आंसर। There are so many kinds of plants and animals which are found in our surrounding. हमारे आसपास बहुत तरह तरह के plants और animals होते हैं। These plants and animals can be both useful and harmful to us. और ये plants और animals हमें useful भी हो सकते हैं और harmful भी हो सकते हैं। This is how you should start your answer. Then you can talk about plants first. फिर आप पेड़ों की बच्चों पहले बात करें। Plants are used for household as well as industrial purposes. पेड़ों को household यानी कि घर में और industrial मतलब इंडस्ट्री की चीजों में यूज किया जाता है। Now you can write some points. कुछ useful plants के बारे में बताइए। Plants like तुलसी, नीम, विशाखा
एक्सेट्रा हैव वेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आपके सराउंडिंग में मिलने वाले प्लांट्स जैसे कि तुलसी, नीम वगैरह के बारे में आप लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मेडिसिन में काम आता है। Then there are many plants which provide us with fruits and vegetables like mango, apple, banana, spinach, whatever you find students, आपको जो भी अपने आसपास दिखे आप उसको इस आंसर में लिख सकते हैं। There are plants from which we obtain rubber which is used in the manufacture of tires, tubes, raincoat, belts, sports good, etc. Then ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। देन बच्चों यूजफुल प्लांट्स की बात करने के बाद आप हार्मफुल प्लांट्स की बात करिए। देन हमें बुक में बताया गया था बच्चों कि पार्टेनियम इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच कैन कॉज एलर्जी टू ह्यूमंस। बच्चों ये एक तरह का प्लांट है जिसके अगर आप टच में आते हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी या फिर आपको छींक आ सकती है वगैरह। देन लीव्स ऑफ कोलोकासिया एंड पॉड्स ऑफ नेटल कॉज इचिंग। और कुछ ऐसे पत्ते हैं इन प्लांट के बच्चों जिससे आपको इचिंग यानी खुजली हो सकती है। देन धतूरा इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइजनस प्लांट। बच्चों धतूरा एक प्लांट है जिसमें जहर होता है। देन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड एल्गे इन वाटर पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। और फंगाई और एल्गे बच्चों ग्रीन कलर की लेयर, पानी जब एक जगह पे बहुत टाइम तक रहता है, जैसा आपने किसी नदी या तालाब में देखा होगा, वो एक तरह का प्लांट क्या करता है, पानी को पॉल्यूट करता है और डिजीजेस भी स्प्रेड करता है। नाउ बच्चों हमने प्लांट्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। सो फर्स्ट हम यूजफुल एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। देन उसका फर्स्ट पॉइंट है dogs, cats, cows, buffalo are kept for domestic uses. Domestic मतलब घरेलू चीजों के लिए। काव होती है, कैट होती है, उनको रखा जाता है। और if you can think of any other animal students, you can write that too. Then fish, sheep, fowl are used as food. और कुछ होते हैं एनिमल्स बच्चों जिनको हम फूड की तरह भी कंज्यूम करते हैं। Then while animals like horses, oxen, camel प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशन। और बच्चों हॉर्सेस, कैमल, ऑक्सन ये सारे एनिमल्स कुछ अलग अलग कामों के लिए भी यूज किए जाते हैं। दे आर हार्डी एंड कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। जैसे बच्चों कुछ हॉर्सेस पे आप हैवी लोड रख के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। कैमल्स को भी बच्चों इसी तरह से यूज किया जाता है। द अर्थवॉर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। बच्चों अर्थवॉर्म आपने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में मेन्योर बनाने के लिए कितना हेल्पफुल होता है। अब बच्चों हम कुछ हार्मफुल एनिमल्स की बात करते हैं। सम एनिमल्स अराउंड अस आर हार्मफुल। हाउ? विल सी। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस। बच्चों मॉस्किटोज और फ्लाइज यानी मक्खियां क्या होते हैं बच्चों, वो डिजीजेस फैलाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। देन कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय आवर फूड। और चूहे और कॉकरोच क्या करते हैं बच्चों, हमारा खाना खराब करते हैं, तो इस तरह से वो हार्मफुल हो जाते हैं। देन लाइज एंड टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीजेस। लाइज एंड टिक्स बच्चों बहुत छोटे कीड़े होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। देन बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड्स, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ। और बच्चों कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि लिजर्ड या स्पाइडर या स्नेक्स हुआ, अगर ये हमें काटे तो डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज हाउ दीज एनिमल्स आर हार्मफुल. If wild animals enter human settlements, they cause a lot of destruction. So this is how you have to answer a question like this. So this was the end of our video here students. We did the question and answers of chapter 2. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगी. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर का अपडेट मिल जाए. एंड कीप शेयरिंग दिस विथ योर फ्रेंड्स. Learn with your friends, discuss with your friends and grow students. All the best.